आपने सवाल जो आप करना चाह रहे हैं, आपके दिल में है या जो आप कर रहे हैं, वो सब का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मसला था ना, होना ये था कि माइन ओनर ने इस बात का रिस्पॉन्सिबल होना था। हमने सिर्फ उसको बताना था कि भाई तुमने सिक्योरिटी पूरी करनी है। आगे माइन ओनर का काम था कि वो देखता कि मेरी कितनी कॉलेजेस हैं, इसके ऊपर कितनी गार्ड आती है, इसके ऊपर कितना फेंस आता है, इसके ऊपर कितने कमरे आते हैं, इसके ऊपर कितनी लाइटें आती हैं, कैमरे आते हैं। वो जो मुझे समझ आई, शायद वो आप सब लोगों के बस की बात नहीं है, आप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एक मॉडल बना दिया और मैंने विंग कमांडर्स को बता दिया है ये सारे आपके पास अपनी टीमें भेजेंगे, जिसमें एफसी का भी बंदा होगा, जिसमें डीसी साहब का भी बंदा होगा। वो आपके पास आएगा, ग्राउंड पे सर्वे करेगा और पूरा प्लान बनाएगा कि इधर क्या होना चाहिए, और उसके बाद जो आपने करवाना है उसके ऊपर प्लान भी बना देगा। और अगर आपने लोकल गार्ड रखना है, कमरा बनाना है, लाइट लगानी है, कुछ भी करना है, वो भी यही करा के देंगे। मसला हल हो गया, अभी बात समझ आ गई है। अभी वही बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। जो लोकल गार्ड आपने रखना है, पैसे आप नहीं देने, डायरेक्ट देने हैं, एफसी को नहीं देने, डीसी साहब को नहीं देने, पुलिस को नहीं देने, डायरेक्ट आपने उसको देने हैं जो रखा होगा। लेकिन बंदा जो सिलेक्ट करना है वो आप विंग से करवाएं। 50 बंदा रखा हुआ है लोकल गार्ड का, तो वो 50 बंदे की हाजिरी जो है वो उस कमेटी ने लेनी है, जिसमें विंग कमांडर भी है और डीसी साहब भी हैं। ऐसा नहीं है कि बंदे रख लिए तो पता ही कोई नहीं है किसी को कि किधर है। उसकी हाजिरी इन्होंने नहीं लेनी है, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस इन्होंने नहीं करनी है कि वो बंदा ठीक है कि नहीं ठीक। वो इंशाल्लाह मिलकर करेंगे, बंदे ठीक आएंगे। और बंदा अगर वो लोकल गार्ड अगर मसला करेगा तो कानून उसके लिए भी वही है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये काफी होगी है, कोल माइनर्स के साथ अलग से बैठक भी होनी है, उसमें मजीद डिटेल में बातचीत कर लेंगे। अभी जिस काम के लिए आए हैं जरा उस पर आ जाए। BSD आई, पहले भी खुली कचहरियाँ होती रही हैं विंग कमांडर साहब और डीसी साहब की, ऐसे ही है। BSDI का पता है आपको है क्या चीज़ है? जिस काम के लिए हम आए हैं आज, ये जो प्रोजेक्ट्स, आपसे पहले भी प्रोजेक्ट पूछे गए हैं कि आप क्या चाहते हैं। मैंने वो क्या चाहता, सर कहेंगे हमें पता ही नहीं है सर। अच्छा देखें, खुली कचहरियाँ पहले भी हुई हैं, डीसी साहब ने भी की हैं, डीसी ऑफिस में भी हुई हैं, विंग कमांडर साहब भी। आपसे प्रोजेक्ट पूछे गए हैं ना कि आप क्या चाहते हैं अपने इलाके के लिए। कोई पानी की स्कीम चाहते हैं, कोई स्कूल कॉलेज ठीक करना चाहते हैं, कोई डिस्पेंसरी सही करवाना चाहते हैं, कोई सीवरेज का सिस्टम है वो करवाना चाहते हैं। हुई है ऐसी बातचीत हुई है आप लोगों से कि नहीं हुई? जी जी बिल्कुल हुई है, सब ये है डीसी के दर। देखिए, पहले इलाके में जो तरक्की का काम होता था उसका तरीका ये होता था कि आपका एक MPA होता है, एक MNA होता है, ऐसे ही है। बिल्कुल। अब तरक्की के कामों के लिए जो पैसा मिलता है हुकूमत की तरफ से, सूबे की तरफ से, वो किसको मिलता है? MPA को मिलता है। फिर MPA अपने प्रोजेक्ट बताता है कि मैं ये काम करूंगा इधर, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा। उसमें मसला क्या आता था? मसला ये आता था कि जो आप लोग जो रहने वाले हैं इधर के, उनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता था कि यार आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। प्रोजेक्ट तो आ जाते थे, पैसा भी लग जाता था, फिर पता चलता था कि लोगों की जो ज़रूरत है वो तो हुआ नहीं काम, कोई और काम हो गया। ऐसे ही था मसला। बिल्कुल। तो एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है BSDI, बलोचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसकी उर्दू में अगर मैं करने की कोशिश करूं तो वो बनेगा बलोचिस्तान के लिए खसूसी तरक्याती प्रोग्राम का आगाज। उसका तरीका ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर जिले के लिए 1 अरब रुपया रखा गया कि 1 अरब रुपए के प्रोजेक्ट होंगे। और जो प्रोजेक्ट होंगे, जो पैसा दिया गया है वो MPA के पास नहीं होगा, MPA आउट है इस प्रोजेक्ट से। डीसी साहब और इलाके में जो बाकी आप लोग हैं, FC है,
उनकी मुशावरत से होगा। जो हम लोग मिल के फैसला करेंगे कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, वही प्रोजेक्ट आएगा उसके अंदर। भी हुई, पहले भी हुई। अब फाइनल खुली कचहरी फिर मैंने करने का फैसला इसलिए किया कि एक दफ़ा ज़रा मैं भी डायरेक्टली आप लोगों से मिल लूँ, ताकि इस चीज़ की यकीन दहानी कर लूँ कि बाद में जो लिस्ट आएगी प्रोजेक्ट्स की, वो क्या वाकई वही हैं जो आप लोग चाहते हैं या कुछ और है। इससे पहले कि आगाज़ करें, आप लोगों को मौका दूंगा, सारे अपने अपने प्रोजेक्ट बताएं, उसको हम नोट करेंगे और इंशाल्लाह उसको हम शामिल करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इसको बहुत सोच समझ के अपना प्रोजेक्ट देना है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं उसमें अपना ज़ाती फ़ायदा भी हो। जाहिर है ज़ाती फ़ायदा होगा तो तभी आप देंगे, लेकिन इज्तिमाई फ़ायदा ज़्यादा हो। हम जो ज़्यादा अहमियत देंगे उन प्रोजेक्ट्स को देंगे जिसमें ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा हो। अगर 2 प्रोजेक्ट आए हैं, एक प्रोजेक्ट में 100 बंदों का फ़ायदा हो रहा है, एक प्रोजेक्ट में 10 बंदों का फ़ायदा हो रहा है, तो प्रायोरिटी हम उसको देंगे जिसमें 100 बंदों का फ़ायदा हो रहा है। और गुजारिश मेरी ये है कि कोशिश करें, आप लोगों ने जो प्रायोरिटी देनी है, जो प्रायोरिटी ज़रूरत मेरा ख्याल पानी की है, उसके बाद सेहत को, कहीं पर डिस्पेंसरी नहीं है, कहीं पर PHU जो है वो सही नहीं चल रहा, मुरम्मत होने वाली है, कमरे बनने वाले हैं। स्कूल को, स्कूल बना हुआ है, क्लासें कम हैं, उस्ताद तो हैं लेकिन क्लासें कोई नहीं है, वो करना है। स्कूल तो है, क्लासें भी हैं, उस्ताद भी हैं, आने जाने में मसला है, बस चाहिए स्कूल के लिए। सीवरेज का निज़ाम है, कोई कहीं पर सही होने वाला है। रात के टाइम पे शहर में अगर लाइट नहीं होती है, सोलर लाइटें लगवानी। अगर मैं होता तो एक और काम भी, हौसला। अगला मसला ये है कि हौसले से काम लेना। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि प्रोजेक्ट आपको मर्जी से लेंगे। अगला काम हम ये कर रहे हैं कि ये जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, एक और मसला ये होता है कि प्रोजेक्ट कागज में ही रह जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता कि यार पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है, चल रहा है, ग्राउंड पे आया भी है कि नहीं। तो इंशाल्लाह हमने ऐसा निज़ाम भी बनाना है कि वो प्रोजेक्ट खाली कागज़ों में ना रहे, वो अमली तौर पे ग्राउंड पे भी आ जाए। वो कैसे करेंगे? जितने भी हम प्रोजेक्ट फाइनल करेंगे, उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जो है उसका बैनर DC साहब के ऑफिस के बाहर लगा होगा। जिसने जाके देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट शामिल हुआ है BSDI में, DC ऑफिस के बाहर जाए, बैनर लगा होगा, उसमें सारे प्रोजेक्ट लिखे होंगे, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, फलानी रोड है, फलाना वाटर सप्लाई स्कीम है, ये है। अगला काम, उसके बाद ये बैनर लगा हुआ है, इस तरह का बड़ा बैनर होगा जो कि DC ऑफिस के बाहर लगा होगा। जिसने जाके देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट है शामिल किया गया, उसमें लिखा होगा ये प्रोजेक्ट है, इतनी कीमत है, प्रोजेक्ट है किसका, कौन कर रहा है, और ठेकेदार का नाम, ताकि सबको पता हो कि फलाना ठेकेदार अच्छा काम कर रहा है, फलाना ठेकेदार अच्छा काम नहीं कर रहा, फलाना ठेकेदार काम कर ही नहीं रहा। अगला काम क्या होगा? मिसाल के तौर पे पहला प्रोजेक्ट है वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर किलीजाज। जहाँ पे ये वाटर सप्लाई स्कीम लगनी है उस जगह पे भी एक बोर्ड लगा होगा जिसके ऊपर प्रोजेक्ट का नाम लिखा होगा, ठेकेदार का नाम होगा, उसकी कीमत होगी, उस प्रोजेक्ट में शुरू कब होना है, उस प्रोजेक्ट में मुकम्मल कब होना है। ताकि अगर एक रोड बननी है 1 किलोमीटर की, तो बनी हुई 100 मीटर की है, तो लोगों को पता हो, बोर्ड लगा होगा जिस पे लिखा होगा कि 1 किलोमीटर रोड की है, बनी 100 मीटर है। तो जब तक वो 1 किलोमीटर की रोड नहीं बनेगी तब तक वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा। तब तक उस ठेकेदार को भी हम क्लियर नहीं करेंगे, वो इधर ही रहेगा। बात समझ आइए? तो ये काम ठीक है कि नहीं ठीक? अब शुरू करते हैं। गुजारिश अब अगेन ये है कि बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है सब अपना अपना कोई प्रोजेक्ट देना चाह रहे होंगे, इसलिए मुख्तसर बंदा खड़ा होता है, इलाका बताए कि फलाना इलाका है, ये प्रोजेक्ट है जो मैं